तो जब इतनी बड़ी जो नीडल होती है वो पेट के अंदर जाती है, ऐसे ही हम बहुत सारे जो है वो टेस्ट कराते रहते हैं प्रेगनेंसी में। हर मंथ में कुछ ना कुछ टेस्ट जो है वो हमारी डॉक्टर लिखती रहती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एमनियोसेंटेसिस के टेस्ट के प्रोसीजर में यूज़ होने वाली नीडल से क्या उससे दर्द होता है या नहीं होता है। बहुत सारी जो कमेंट्स हैं वो आ रहे थे कि दी हमें प्लीज़, ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि हमें नीडल टेस्ट कराना है, लेकिन प्लीज़ हमें ये बताइए क्या उस नीडल से जो है वो दर्द होता है या नहीं होता है। तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जब आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है डॉक्टर बता देती है, और ये जो टेस्ट है ये फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट ही करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे उनकी पूरी टीम होती है, और जो नीडल होती है वो थोड़ी सी जो नॉर्मल जो हमारी ब्लड सैम्पलिंग वगैरह ली जाती है या वैसे हमें इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो उसकी जो सिरिंज होती है या जो उसकी नोक होती है वो हल्की सी इतनी सी होती होगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो नीडल एमनियोसेंटेसिस में यूज़ करी जाती है वो लगभग इतनी लंबी जो होती है वो नीडल होती है। और वो जो, क्योंकि एक हमारे पेट की लेयरिंग होती है वो 7 लेयरिंग को कट करते हुए नीचे तक जाती है, उसको इंजेक्ट करती है, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है बड़ी जो है सिरिंज की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से उनमें दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जो नॉर्मल वाली सिरिंज होती है वो थोड़ी छोटी होती है, और जो एमनियोसेंटेसिस होती है, नीडल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, इसी वजह से नीडल टेस्ट को बोला जाता है, क्योंकि उसकी जो खासियत होती है वो एक नीडल ही होती है जो कि स्पेशली उसी टेस्ट के लिए बनाई जाती है। तो जब आपके अंदर से पेट में से जो पानी बाहर निकाला जाता है, वो पानी बाहर निकालना जिसमें बेबी होता है, तो वो पानी जब बाहर निकाला जाता है तो उसमें दर्द होता है या नहीं होता है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा हो जिसने ये टेस्ट कराया है। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब हमारी प्रेगनेंसी हम कंसीव करते हैं तो स्टार्टिंग से ही हमारे जो है ना ब्लड टेस्ट वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो उसमें कभी जो है हमारा शुगर का टेस्ट हो गया, कभी हमारा जो है वो थायराइड वगैरह का हो गया, कभी कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का, मतलब डॉक्टर जो है हमें अपडेटेड रखते हैं कि हाँ, आपकी जो बॉडी जो है वो अच्छे से फंक्शनिंग कर रही है, किसी तरीके की कोई डेफिशिएंसी वगैरह आपको नहीं है। इसी वजह से जो है वो टेस्ट कराए जाते हैं कि अगर आपकी में कुछ कमी आ रही है तो हम उसको तुरंत जो है वो टेस्ट के थ्रू जो है वो ठीक कर सकें। तो ऐसे हम बहुत सारे टेस्ट वगैरह कराते रहते हैं। अब बात आती है कि जो टेस्ट होता है नीडल टेस्ट, उसके में दर्द की बात हम कर रहे थे। तो देखिए, अगर आपको नीडल यानी कि जब आप इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं या सैम्पलिंग दी जाती है तब आपको जो सुई लगाई जाती है, तो अगर आपको उसमें दर्द होता है तो जितना दर्द आपको उसमें होता है उससे 50% उसमें और ऐड कर लीजिए, उतना जो है वो दर्द हो सकता है, या उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा। बहुत ज़्यादा अगर हम ये कहें कि हाँ बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है। पेनफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको बेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है? तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, क्योंकि जब मेरा टेस्ट लिखा गया था तो मेरे अंदर भी ये था कि मैं इसके बारे में जानूं कि कैसे होता है, क्या नहीं होता। तो मैंने बहुत सारी ऐसी जो लेडीज़ थी जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और उन्होंने लिखा कि उनके डॉक्टर ने उनको एनेस्थीसिया दिया है ये टेस्ट करने से पहले, लेकिन मेरी डॉक्टर ने मुझे कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया था, कोई सुन्न करने वाली कोई दवाई नहीं लगाई थी मेरी जो भी स्टमक है उसके ऊपर। तो बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके डॉक्टर जो है उनको नमिंग क्रीम वगैरह लगा के या फिर वैसे लोकल एनेस्थीसिया वगैरह दे के जो है ये टेस्ट करते हैं, तो उनको दर्द का इतना पता नहीं चलता, तो शायद वो ये बोल रहे होंगे कि हमें जो है दर्द नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे दर्द नहीं हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पेट में इतनी लंबी सिरिंज जाएगी तो आपको दर्द होगा ही। तो लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि आप उस दर्द को बेयर नहीं कर सकते या सहन नहीं कर सकते, इतना दर्द उसमें नहीं होता है। तो इसमें दर्द होता है अगर आपका डॉक्टर जो है, आप बात कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया कि देखिए, डॉक्टर ने मुझे क्या कहा था कि जब मैंने उनसे पूछा था कि एनेस्थीसिया वगैरह क्यों नहीं दिया गया, तो क्योंकि ये तो पूछ ही सकते हैं आप डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने ये कहा कि देखिए, अगर हम एनेस्थीसिया देते हैं तो बाहर की जो लेयरिंग होती है वो सुन्न हो जाती है, लेकिन अंदर का जो पानी होता है जिसके अंदर बेबी होता है उसको तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो जब हम कुछ चीज़ करने वाले हैं, अगर हमारी बाहर की बॉडी उसके लिए रेडी होती है, तब
हमारा जो अंदर का जो बेबी है वो भी रेडी रहता है। लेकिन अचानक से जब उसके पास जो है वो चीज़ चली जाएगी, जैसे बाहर की लेयरिंग तो अगर सुन रहेगी और उसमें सिरिंज जाएगी और अचानक से बेबी के पास कुछ चीज़ जाएगी, तो बेबी का जो मूवमेंट है या उसकी जो भी मतलब मूवमेंट है या उसका जो भी मतलब वो डिस्टर्ब हो सकता है किसी भी तरीके से, और वहाँ पे आपके चांसेस कई बार जो है वो अबॉर्शन के भी बन जाते हैं। आपसे कंसेंट फॉर्म भी साइन कराया जा सकता है, तो ये चीज़ भी हो जाती है। तो जब आप पहले होश आवास में रहते हैं तो बेबी को भी ये लगता है कि क्योंकि माइंड जो है ना वो उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है कि हाँ अब हमारा टेस्ट होने वाला है, तो हम उस तरीके से जो है वो रेडी होते हैं, तो उस तरीके से हम रेडी रहते हैं, तो बेबी के पास भी वो सिग्नल जाते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो मैटर करती हैं। तो जब हम बिना एनेस्थीसिया के ये करते हैं तो बेबी को जो है वो किसी भी तरीके का नुकसान होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये उनका एक्सप्लेनेशन था मेरे लिए। तो हो सकता है आप में से बहुत सारी लेडीज़ ने ये टेस्ट कराया होगा और उनको जो है वो बहुत सारा जो है वो मतलब अलग एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो देखिए, एक तो दर्द करने की एक टॉलरेंस होता है, किसी का टॉलरेंस लेवल जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, किसी का बिल्कुल नहीं होता है, किसी को तो दूर से ही नीडल देख के जो है वो डरने लगने लग जाता है। तो अगर जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी में टेस्ट कराते हैं और आपको नीडल से जितना टेस्ट दर्द होता है उससे डबल लगा लीजिए, इतना दर्द जो है वो आपको हो सकता है इसमें। क्योंकि पेट वाले एरिया में हम कभी भी जो है ना सिरिंज वगैरह नहीं लगवाते हैं। यहाँ पे हो गया या फिर यहाँ पे इस साइड से यहाँ पे हो गया, तो ये जो एरिया होता है ये कॉमन होते हैं। लेकिन पेट में जो अगर सिरिंज वगैरह लगती है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा भी रहता है, और तो उसकी वजह से हमें थोड़ा दर्द फील हो सकता है। और देखिए लास्ट में वही बात आ जाती है कि हम अपने बेबी के लिए है जो कितना भी, जब हम डिलीवरी तक का हम जो है दर्द सहन कर सकते हैं, तो ये वाला दर्द तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये टेस्ट बताया है तो आप जो है अपना टेस्ट कराइए बिल्कुल, ताकि आप जो है श्योर हो सके कि ये जो प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके का डाउट नहीं रखना है अपने माइंड में। तो ये थी नीडल टेस्ट में होने वाले दर्द से रिलेटेड कुछ बातें। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।